ट्रेनिंग के बाद बाबा ने कहा अब अगली बार जब आओ तो पंडा बन के आना। तो हम लोग पंडा बन करके ही गए थे, कोर्स करा के तैयार करके फिर उनको लेकर के गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनाना है, यहां से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भाव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सैल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। स्लोगन, सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। आसुरी शक्तियां कौन सी होती हैं? आसुरी शक्तियां कौन सी होती है? क्या क्या? हाँ? हाँ? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, परचिंतन, ये सब आसुरी शक्तियां। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें सभी आसुरी कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाए। तब संस्कार मिलन की रास होगी, नया संसार आएगा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए?
प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है, एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। आपका दीदार करें कि वो कहाँ नजर, आपकी इनायतें जो अपना रुख किया इधर। हम तो ज्योति बिंदु स्नेह सिंधु में समा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए। क्या आपके गैस का बिल बहुत ज्यादा सभी अंतर्मुखी हो जाए, अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाए। एक पावरफुल ज्योति अंदर जगमगा रही, अपने आप को देखते चलेंगे।
मैं जगमगाता सितारा, संतुष्ट मणि हूं। बाबा की याद से अपने संपूर्ण स्वरूप को अभी अनुभव कर रही। सामने बाबा है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी बताएं आज बाबा ने मुरली में क्या बोला। आज क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा ने कहा आज अपना पोता मेल चेक करो, सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। पोता मेल किसको कहते हैं? दिन का जो तुमने पूरे दिन में क्या क्या किया, जो दिन भर का हम लिखते हैं, कितना है ना, अपना चार्ट देना। तो जी कौन कौन चार्ट देते हैं? देते हैं दीदी। देते हैं, अच्छा। तो अब दोबारा से हमारा जो प्रोग्रेस वाला ग्रुप है उसमें डालो, चार्ट अपना लिखकर भेजो। ठीक है, पॉइंट्स में आज डालकर भेज दूंगी। पूरा मंथ, मई का पूरा मंथ कल से शुरू है, हमारे को वो चार्ट को लिखकर भेजना है। उससे आपके अंदर वो भाव रहेगा कि करना ही है, किसी दिन भूलेगा नहीं। पता है ग्रुप में डालना है, पता है सबने देखना है, उससे उससे मदद मिलती है। ठीक है, तो चार्ट में हम जो भी लिखते हैं वो किस लिए लिखते हैं, ये नहीं कि बस लिख दिया चार्ट, मतलब उससे हमें रियलाइज होता है हम कहाँ तक पहुंचे। कई बार लगता है हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, चार्ट लिखते हैं तो रियलाइज होता है किया क्या। चार्ट में हम लिखते हैं अमृत वेला किया, मुरली सुनी, मुरली सुनी तो कैसी स्थिति में सुनी, और नेक्स्ट मुरली रिविजन किया। अपनी स्थिति को भी चेक करना ना, किया तो सही, अटेंशन कितना रहा, है ना। फिर ट्रैफिक कंट्रोल, और शाम को योग, और रात को बाबा को सारी बातें सुनाना और लेटर लिखना। अब चार्ट लिखना, बाबा को बताना, ये सारी बातें आ जाती हैं उसमें। अपने आप को मार्क्स तो मेरे को कितना उसमें मैं सही कर पाई, मैं भेज दूंगी चार्ट को। और जो उसमें प्रोग्रेस ग्रुप में जो नहीं है ना, उनको मैं डालूंगी, ताकि वो आप सब भी उसको समझो कि ये मुझे करना है। क्योंकि चार्ट देना, बाबा ने बोला, जैसे हम किसी भी चीज को करते हैं तो उसको पहले एसेस करते हैं ना, कैसे किया, ठीक किया नहीं किया, उसमें क्या कमी थी, जो कमी थी हम अगली बार उसको पूरा करेंगे, है ना। कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितना समय याद किया। एक है बैठ के याद और एक है चलते फिरते याद, दोनों को देखना है। चलते फिरते याद अगर नहीं होगी तो बैठ के याद भी नहीं बनेगी, है ना। ठीक है, तो फिर बाबा ने बोला क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। क्या कनेक्शन व्यापारी का और पोता मेल का? जितनी याद करेंगे उतना मिलेगा, जितना याद करेंगे उतना मिलेगा, उतना जमा होगा, है ना, उतना पुण्य जमा। और बाकी भी अपने कर्म को भी चेक करना है, क्या बोला, क्या सोचा, क्या किया, तो उससे मेरा जो जमा का खाता है वो बढ़ जाएगा। क्रेडिट एंड डेबिट दोनों को हम चेक कर सकते हैं।
है ना? अच्छा, और बताओ, और आज मुरली में आपने क्या लक्ष्य ढूंढा? कल बात हुई थी ना, लक्ष्य ढूंढेंगे। बाबा ने क्या बोला कि तुम्हें क्या बनना है? सतो प्रधान। तो प्रधान और कुछ मिला? और भी कुछ मिला होगा जरूर। सतो प्रधान तो ठीक बोला। माला में आना है। कौन सी माला में आना है? विष्णु की माला में, विष्णु की माला में, विष्णु की वैजयंती, वैजयंती माला में, की माला में। क्योंकि वैजयंती माला मतलब वो विजय की माला है ना? विजय। और कोई बात मिली? अपने आप को सतो प्रधान बनाना है और बाकी विश्व में भी सबको सतो प्रधान बना सदगति करवानी है। सदगति करनी, ठीक है। अब सारी मुरली क्या है? इसी का चिंतन, सतो प्रधान बन विष्णु की वैजयंती माला में आने का हमें पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान किसको कहते हैं? जो सत्य डिवाइन में जाते हैं। क्वालिटीज। सच्चाई, सच्चाई और सफाई, सत्यता। सतयुग में जाने लायक जो बनते हैं। लायक बनना है मतलब ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनना है। ब्रह्मा बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने आप को 100% बनाने में। और बाबा ने आज 2-3 शब्द यूज किए, तुम्हें चरित्रवान बनना है, लायक बनना है, मतलब दैवी गुणों की धारणा होनी चाहिए। जो दैवी गुण है वो मेरे से इमर्ज होते नहीं। और आज स्वमान लेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूं। क्या बोला बाबा ने संतुष्ट मणि का? कहाँ बोला है? वरदान में बताया ना। अच्छा, वरदान पढ़िए। वरदान है, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। आप अपना लक्ष्य ये भी रख सकते हो कि मुझे सतो प्रधान बन संतुष्ट बनना है। जो भी मतलब पॉइंट इज ये बनना है, इसको बनने के लिए मैं ये कर रही हूँ। तो सेवा, सेवा मेवा किसको कहते हैं? जो मिलता है, रिवॉर्ड जो मिलता है ना? बाबा ने कहा है कि अगर तुमको सेवा मिलती है, कोई भी सेवा कर रहे हो, तो उसमें अगर आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है, इट्स बेटर कि आप करो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप मनसा सेवा करने बैठे हैं और टाइम देखते जा रहे हो, अच्छा इतने सेकंड रह गए, अब इतने मिनट रह गए, इतनी देर बैठना पड़ेगा, अंदर हलचल मची हुई है, तो वो क्या सेवा सेवा होगी? क्या भेज रहे हैं? जो अंदर की हलचल है वही भेजेंगे, भेज रहे है ना? तो जो भी सेवा करते हैं उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सर्व हद की चाहना से परे। हद की चाहना हमारी क्या होती है? हद की चाहना when one is just thinking of one's family or one's close people, certain people, not everybody. एक ये है। और सूक्ष्म रूप से क्या है? मान शान, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरे को, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे यही कॉफी चाहिए, मुझे यही खाना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। और बाबा ने बोला सैल्वेशन और साधन की भूख। साधन, कौन से साधन की सबसे ज्यादा भूख है आजकल? मोबाइल, मोबाइल, व्हाट्सएप, बिल्कुल मोबाइल। गाना। मोबाइल अब लेटेस्ट क्या आया है उसके ऊपर कितना भी खर्चा हम कर लें, है ना? कई बार उसको लेते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। हमें ये याद रखना है, मुझे दूसरे को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना। जब मैं कहती हूँ मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, रिकॉग्निशन मीन्स मुझे मान चाहिए ना, वो उसके लिए नहीं करना है। हम कुछ अच्छा करेंगे, रिकॉग्निशन तो मिलेगी। और रिकॉग्निशन किसको देनी है? बाबा को, बाबा को। बाबा को। ना? तो
हद की वे जो भी तृप्त होगा, तृप्ति होगी। कल भी बाबा ने बोला था वरदान में, तृप्त आत्मा भव। तृप्त जो होगी मतलब उसको सब कुछ मिल गया, वो संतुष्ट है, तो उसको किसी से रिकग्निशन की जरूरत नहीं है। हमें रिकग्निशन किससे चाहिए? बाबा से, परमात्मा से। बाबा से, मतलब बाबा। हमें ये याद रखना है, मैं जो भी कर्म कर रही हूँ, जो सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रही हूँ, विल बाबा अप्रूव ऑफ व्हाट आई एम डूइंग? इफ यू थिंक ही विल अप्रूव, देन आई एम ऑन द राइट पाथ। बस हमको ऐसे अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा ने आज याद के लिए बहुत सी बातें बताई। याद के लिए क्या बोला? याद किसको? आत्माभिमानी बनना है, आत्माभिमानी बनना है, ये भी बोला बाबा ने आज। सबसे पहले क्या बोला? अंतर्मुखी बनो। मुखी बनो। अच्छा, प्रश्न पढ़ो पहले, और उसको समझते हैं। प्रश्न, हाँ। कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी? कौन सी मेहनत करनी है? हाँ बोलो आंटी। हाँ, जन्म जन्मांतर जो कुछ हाँ। किया है, जो सामने आता रहता है, उन सबसे बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से, हाँ, चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो, सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। बाबा ने सारी बातें बता दी। हम अंतर्मुखी को समझते हैं। अंतर्मुखी मतलब मुख अंदर, लुक इनवर्ड्स। जब हम अंतर को देखते हैं, अंतर्मुखी की आपको एक डेफिनेशन दी थी, किसी को याद है? अंतर्मुखी ना हम क्या थे और क्या है, आज की तारीख में हमने क्या बनना है, हाँ, कहाँ तक बने हैं। कंपेरिजन, हाँ, कंपेयर करना। वर्तमान को अपने फाइनल स्वरूप से कंपेयर करते हैं, तो हम अंतर्मुखी हैं, मतलब अपनी चेकिंग करना है। ठीक है ना? तो बाबा ने बोला ना अंतर्मुखी, अंतर्मुखी मतलब अंतर को देख रहे हैं कि मेरे अंतर में क्या चल रहा है। अंतर क्या है? ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मैं बैठी हूं, एक जगमगाता सितारा हूं। देखा वहां पे? देखते चलो। तो ये क्या है? एक गुफा है, लाइक अ केव है। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमारे को क्या फील होता है? एक लिफ्ट जैसे ऐसे फील होता है, एक अच्छी फील, गुड फील आती है ना। तो अंतर्मुखता क्या है? गुफा भी है, लिफ्ट भी है, और मेरे लिए एक मिरर है, जिसमें मैं अपने प्रेजेंट को भी देखती हूँ और अपने सत्य स्वरूप को भी है ना, देख सकते हैं, जिसके आधार पर फिर मेरी याद बनती है। मैं अभी प्रेजेंट को देख रही हूँ, मैं क्या पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैं कैसी हूँ, और मेरा फाइनल स्वरूप क्या है? क्या है मेरा फाइनल स्वरूप? देवी देवता, देवी देवता बनना। फाइनल स्वरूप में हम कैसे होंगे? दैवी गुणों से संपन्न होंगे, भरपूर होंगे, संतुष्ट होंगे, पाप के साथ निरंतर जुड़े रहेंगे। तो अपने उस स्वरूप को सामने देखो, देखो सामने। और अपने प्रेजेंट को देखो। और अब चिंतन करो, मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये शरीर विनाशी है, 84 जन्मों का पाठ मैंने बजाया, अपने रोल को प्ले किया सतयुग के पहले दिन से। अपने रोल को प्ले करते करते मैं नीचे गिरती आई, और अब फिर से मुझे बाबा मिले और अपने फाइनल स्वरूप को देखे, मुझे ऐसा बना रहे हैं फिर से।
बाबा के संग से मैं ऐसे पावन बनती जा रही हूँ। बाबा की किरणें अपने ऊपर अनुभव करें। मैं पावन बनती जा रही हूँ, अपने संपूर्ण स्वरूप को पाने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। पावन बनकर मुझे वापस अपने घर जाना है। ठीक है, ऐसे अपने आप को, ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल में अपने आप को ऐसी बातें याद दिलाओ। मैं क्या थी, क्या बन गई, मैं फिर से बन रही हूँ। ऐसे करने से हमारा अटेंशन और फोकस बन जाता है। जो हम कहते हैं ना, योग में अटेंशन नहीं रहता, इधर उधर बुद्धि भटकती है ना। तो ये हुआ अंतर्मुखी बनकर आपने अपने फाइनल स्वरूप को देखा, अभी को देखा। फिर बाबा ने एक और बात आज बोली है जिसको बहुत एम्फोसाइज किया याद के लिए, अशरीरी बनना। अब अशरीरी किसको कहते हैं? जितना आत्मिक स्थिति, आत्मिक आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्थिति पहला स्टेप है, उसके आगे थोड़ा बढ़ो। एक स्वमान, अपने स्वरूप में, स्वमान स्वमान में टिक कर। अशरीरी बनने के लिए एक और बात, डिटैच न्यारे। अशरीरी के लिए संबंध का अनुभव, किसी भी संबंध में टिक जाओ बस, तो वो होगा अशरीरी बनना, है ना। जो आप कह रहे हो एक स्वमान में टिकना, वो हम कहते हैं विदेही बनना। माइनर सा ही डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नाम ना भी याद हो, हम एक्सपीरियंस तो कर ही सकते हैं। अशरीरी बनेंगे तो क्या होगा? बाप साथ में अनुभव होगा, अलग अलग स्वरूपों में। जब बाप साथ में अलग अलग स्वरूपों में अनुभव होगा, तो उससे हम क्या, आसपास बहुत कुछ हो रहा है, मुझे क्या फील होगा? बाबा साथ में है तो प्रोटेक्शन फील होगी, सेफ्टी फील होगी, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता, है ना। ऐसे वो फीलिंग आ जाएगी। तो इसलिए बाबा ने बोला कि अंत के सीन को देखने के लिए अशरीरी होने की बार बार प्रैक्टिस करो। मतलब क्या हुआ? बाबा के साथ संबंध को प्रैक्टिस करना, जिसको बाबा कहते हैं स्वीट साइलेंस। अब साइलेंस में बैठ के बाबा के साथ घूमो। बाबा टीचर है, बाबा सतगुरु है, बाबा बाबा है, बाबा साजन है। कल हमने साजन को लिया था। किसी ने एक्सपीरियंस किया बाबा को साजन? जी दीदी किया। किया? चलो जी, अपना एक्सपीरियंस सुनाओ रेखा बहन। जो भी कार्य कर रही थी, जैसे हस्बैंड के साथ करती वो उनके साथ किया, उन्हीं से कैसा? बात करी जैसे हस्बैंड के साथ करती हूँ। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा लगा दीदी। कुछ और अच्छे के अलावा कोई और भी बताओ। हम्म, मतलब जो भी सोच रही थी हर काम अच्छे से हो रहा था। अच्छे से हो रहा था, है ना। और कोई डाउट नहीं होगा, कोई फियर नहीं होगा, है ना। और जब अच्छे से हो रहा है काम, तो ये भी होता है ना कि ये फियर नहीं होता पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि जी कौन जी। है साथ, है ना। ऐसे ऐसे थोड़ा एक्सपीरियंस हम सबको होता है, सिर्फ ये होता है कई बार हम उसको एक्सप्रेशन में नहीं ला पाते, है ना। एक्सपीरियंस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन में लाने से औरों को मदद हो जाती है ना। मुझे मालूम है आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो रेखा बहन, पर वो थोड़ा सा दूसरों को सुनाना भी, दूसरे मोटिवेट हो जाते हैं ना। तो चलिए आज सभी हम बाबा को साजन रूप में जरूर अनुभव करें।
ठीक है, और वो रूहानी साजन है, रूह का साजन है, ठीक है। सजनी क्या करती है साजन के लिए? सजती है ना, अपने आप का हर होती है। अपने आप का श्रृंगार श्रृंगार करती है। करती है। तो वो तो शरीर का श्रृंगार, और ये रूह का श्रृंगार क्या है? गुण मौज रहने। गुणों का स्वरूप बनना। गुणों का स्वरूप बनना, है ना। अंतर्मुखी होके आपने अपना डिफरेंस देखा, फिर वो गुणों को हम अपने अंदर धारण करते हैं, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो मैं अपने लिए आजकल ये कर रही हूँ। एक गुण लो, थोड़े दिन उसकी प्रैक्टिस करो। मैं शांत स्वरूप हूं। शांति का मतलब क्या है? क्या मतलब, क्या मतलब है शांति का, बताओ। हलचल में नहीं आना, पीस। स्टेबिलिटी ऑफ प्रभाव ना माइंड। पड़ना, सिचुएशंस तो आएंगी पर हलचल में नहीं आना। हलचल में उसको। जी नीलम बहन, आप कुछ कह रहे थे? अच्छी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। किसी हम्म। किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव न पड़ना, तो हलचल में भी नहीं आएंगे। ये आपने बताया कैसे होंगे? किसी भी चीज के प्रभाव में नहीं आना। जी, अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी होना, ठीक है, अपने उस गुण को इमर्ज करना। तो जितना, एक एक बाबा हमेशा फ्रेज बताते हैं, पवित्रता सुख और शांति की जननी। तो जितना हमारे अंदर शुद्ध संकल्प होते हैं ना, उतने हम प्योर बनते जाते हैं, उतनी हमारे अंदर प्योरिटी आती है, और उतनी शांति होगी। हमारे को अशांत क्या करता है? बताओ। बाहरी वातावरण, इधर किसी उधर भी का स्थिति में ऊपर नीचे होना, पास्ट की बात। नेगेटिव बातें ही तो हमारे को हलचल में लाती है ना। जी। होता तो यही है, जैसे ही नेगेटिव संकल्प आया, तो हमारे अंदर हलचल क्रिएट हुई। अगर हम हर एक सिचुएशन में याद रखते हैं बाबा साथी है, ड्रामा है, ड्रामा में जो हो रहा है कल्याणकारी है, तो हम उसी सीन को फिर शांति से देख पाते हैं। तो पॉइंट क्या हुआ कि मेरे अंदर की जितनी शुद्धि होगी, उतना मैं शांत रहूंगी। बस सिर्फ इतना एक पॉइंट ले लो, और इसको सारा दिन लेके चलो, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते जाएंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं थोड़े दिन से कर रही हूँ, इसलिए आपको आपसे साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने जो अपने लिए लिखे हैं पॉइंट्स, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, आपको जो अच्छा लगे शुरू कर ले। जी। हाँ, ड्रामा का ज्ञान, कि मेरा इस दुनिया में रोल क्या है, सबको देना, मेरे को शांति तो देनी है सबको। डिमांड क्या है? शांति। फिर जितना हम निस्वार्थ सेल्फलेस रहते हैं, उतना शांति। जो आज भी बोला, हद की चाहनाएं न होती हैं, तो फिर क्या होता है? अशांति होती है। जितनी बेहद की चाहना है कि मैं सबको दूं, दाता बनने की भावना, है ना। तो मेरा रोल क्या है? निस्वार्थ भावना। फिर और इतना ही बहुत है, फिर ऐसे में ज्यादा बोलूंगी ना, तो करने के नहीं, फिर वो पॉइंट्स लिखने वाली सिर्फ बात रह जाएगी, है ना। ठीक है, तो आज शांति को भी अनुभव करेंगे, शांति के गुण को धारण करके सजनी साजन के साथ एंजॉय करेंगे। इसका मनन चिंतन भी कर सकते हैं ना, शांति अर्थात। कर सकते हो, पर थोड़े दिन बाद करना, जब एक्सपीरियंस कर लोगे ना, तब करना। नहीं तो आज फिर ऊपर ऊपर का जो सुना है सिर्फ वो लिखोगे। लिखना अब वो है जो आपने जो एक्सपीरियंस, नहीं तो ठीक फिर है। ना वो फिर बस वर्ड्स में रह जाएगा। हम्म। उसको हमें करना है ना। अब सारा होमवर्क हमारा बाबा जो दे रहा है प्रैक्टिकल, ठीक है। फिर बाबा ने बोला कि सर्विस का सबूत दो। सर्विस का सबूत क्या है?
चेहरे चलन से दीदी? चेहरे चलन से ना। और खुशी होगी। खुशी होगी। अंदर की स्थिति मेरी सबूत देगी। बाबा तो स्टेबल बाहर का कुछ भी नहीं देखता, बाबा तो देखता है ये बच्चा अंदर से क्या है, इसका अंदर क्या है। मेरी स्थिति, मेरा एटीट्यूड। स्थिति अगर स्टेबल है, एटीट्यूड कल्याणकारी है, देने की भावना है, तो मतलब मैं सबूत दे रही हूं, वो ऑटोमेटिक सबूत होगा। बाबा ने जो वर्ड क्या यूज किया, तुम जहां जाओगे मेरा शो करोगे, कि जहां जाए सबको फील हो ये परमात्मा के बच्चे हैं, ये खास है, ये डिफरेंट है। हम कहीं जाते हैं तो लोगों को महसूस होता है ना कि ये हमारे जैसे नहीं है। होता है कि नहीं? उनके बोल से भी पता चलता है, जब वो बात करते हैं तो वन कैन इजीली मेक आउट कि बहुत कोई इनमें कोई है शक्ति, कितने आराम से बात कर रहे हैं ये लोग, हलचल में भी नहीं आते उनकी किसी आप भी भी बात तो हो में। ना रेणु बहन, आप भी तो वही हो ना। आप मैं भी बता तो रही शो हूँ, कर रहे हो ना। हम सभी बेटे में तो हम्म, मैं तो फिर भी मेरे में मतलब मैं कई बार मैं देखती हूँ कि जैसे हम जाते हैं ओआरसी, जब हम दीदियों को मिलते हैं उनसे बात करते हैं तो अपने आप में बड़ी चेकिंग करती हूँ कि उनमें और हमारे में कितना फर्क है। उनका बात करने का तरीका, उनकी चाल, उनका तो फिर है। समझाने का पर तरीका। जब हम दुनिया, देखो वो दुनिया में ज्यादा नहीं जाते हैं, सिर्फ सेवा के लिए जाते हैं। हम दुनिया में जाते हैं। हम दुनिया जी, में हर एक जगह पे हमारे को सोशल ऑब्लिगेशंस है, हम सारी जगह जाते हैं, ना भी मन हो तो भी जाते हैं, क्योंकि वो पूरा करना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वहां जब जाएं तो दूसरे को अनुभव हो अच्छा हमसे, उसको हमारी प्रेजेंस से सुख मिले, उसको कुछ फीलिंग जो है, उसकी भावनाएं जो हैं वो बदल जाए ना। वो कब होगा? जब अपने ऊपर हम मेहनत करते हैं। होता होता होगा, जरूर होता होगा। कहीं ना कहीं आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे, कहीं कहीं कंप्लेंट्स भी मिलती होंगी, पर कॉम्प्लीमेंट भी मिलते होंगे ना। और बताओ, और बाबा ने क्या बताया? बताओ। आज सारी मालाएं गिना सत्यु दी का बाबा ने। नजारा भी, सत्यु का ऐसे नजारा बहुत अच्छा, सत्य सत्यु का का नजारा बहुत अच्छा नाम। बताया कि सोने के घर होंगे, सोने के मकान बनेंगे, वहां पे मौसम जो होगा ना सर्दी होगी ना ज्यादा गर्मी होगी, बसंत होगी, और हम बहुत पावरफुल होंगे सत्युग में, ये भी बोला है बाबा ने। और वहां के मतलब रेत में भी सोना होगा, वहां पत्थर भी, यहाँ के पत्थर वहां का सोना ही सोना, 100%। खुशबू होगी वहां पे, बगीचे होंगे, फूल होंगे, बहुत और ये कुछ आज। सब डिपेंडेंट किस चीज पर है? खुशबूदार फूल हो, ये भी बोला पापा ने। तो हम्म। ये डिपेंडेंट किस पर है? सोने के महल, मिट्टी भी सोना है, मतलब हर आत्मा की वहां स्थिति सोने के समान गोल्डन, अनटार्निश्ड, बिल्कुल क्लीन क्लियर बुद्धि होगी, तब वहां पे हम्म, पहुंच। तो मेरी बुद्धि क्लीन क्लियर होगी तब मैं वहां बहुत। पहुंचूंगी, है ना। तो यही, ये किस लिए बोला बाबा ने? कि आपको अपने वर्षे की स्मृति रखने की, आपको क्या इनहेरिटेंस मिल रही है। भगवान दे रहा है, भगवान तो ऐसा ऐसा वैसा थोड़ी देगा चुटपुट, और एक इसलिए जन्म बाबा इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर पुरुषार्थ करो, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर ऊपर ही रहेंगे हम लोग। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अच्छे ख्याल बुद्धि में चले, बुद्धि क्लीन क्लियर हो, है ना। खुशबूदार हम तभी बनेंगे ना। खुशबू किसकी फैलानी है? गुणों की। आप कोई परफ्यूम लगाते हो, किसी को अच्छी लगती है तो पूछता है ना कौन सी परफ्यूम है, कौन सी मेक है ना। हमें भी बतानी है सबको, हम कौन सी मेक की परफ्यूम को यूज करते हैं, है ना। हम शांति की, सुख की, ये किरणें कहाँ से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, ये सबको बताना है ना। तभी बाबा हमको बेहद की बादशाही देंगे, ठीक है ना। और क्या बोला बाबा ने? विष्णु की विजयंती माला में आना है। कौन सी मालाएं बताई बाबा ने? एक रुंड माला, एक रुद्र माला, और ब्रह्मा की माला नहीं होती। अंत में बंद, दरवाजा बंद करो बेटा।
ले आओ बाहर ले आओ। हाँ जी, ब्रह्मा की माला क्यों नहीं बनती? क्योंकि ऊपर नीचे होते हैं ना, अभी माला बन रही है हमारी, बनी नहीं, बन रही कंप्लीट है। नहीं हुआ है है ना, सतयुग एक में दिन अभी। स्थिति अच्छी है, एक दिन संगम खराब, और बाबा संगम कहते युग हैं बच्चे तो भाग भी जाते हैं, तो माला नहीं बनती। अंत में ब्रह्मा की माला बनती है, अंत में बनती है। हाँ जी, सबसे लास्ट में क्यों बनती है दीदी? हमारी यही बाद कारण में है सब कि सब फुल हो जाते हैं। एक टाइम आता है जब एंड आ जाता है, तब तो रेडी हो जाते हैं ना सब। जो रेस चल रही है, कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई छोड़ रहा है ना। रेस के एंड में तो पता चल जाता है ना, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। चाहे योग से चाहे भोग से। चाहे योग से चाहे भोग से, बिल्कुल। तो उसमें बाबा ने बोला ना, घोड़े सवार प्यादे महारथी सब होंगे। भारत देश जैसे कोई युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, युद्ध में भी होता है ना, कोई प्यादे होते हैं जो पैदल चल रहे होते हैं, कोई घोड़े पे होते हैं, कोई हाथी पे होते हैं, और महारथी कैसे आते हैं हमें सब है ना। वो सब सबकी पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारी भी कौन सी पोजीशन है, हम कैसे फाइट कर रहे हैं, किस स्थिति में मैंने पूरी जर्नी की, उसके हिसाब से एंड में माला बनती है। तो रुद्र माला किसको कहते हैं? रुद्र कहते हैं शिव। आत्माओं की। आत्माओं की सारी आत्माएं हैं उसमें, 100%। ठीक है। सभी फिर सभी फिर भक्त माला, जो भक्ति करते हैं उनकी माला अलग है। भक्ति भी सब अच्छे से नहीं करते, है ना, उनकी माला। और फिर बोला विष्णु की माला। विष्णु की माला क्या होगी? रुंडमाला। जैस जो जो आत्माएं ब्रह्मा की माला जो अंत में बनेगी, जो जब फाइनल सीन आ जाएगा, वो ब्रह्मा की माला वाले ही विष्णु की माला में जाएंगे, क्योंकि वो विजयी होंगे। कौन कहाँ पे पोजीशन लेगा? अब माला कैसे होती है? ऊपर है फूल, है ना, वो धागे धागे होते हैं जो, वो शिव बाबा को सिंबलाइज करते हैं। उसके बाद दो दाने होते हैं, वो लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा बाबा मम्मा, जो नंबर 1 नंबर 2 आत्माएं। उसके बाद सारे मन के होते हैं, है ना। तो जो मन का सबसे नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट टू मम्मा बाबा है, तो वो तो नंबर 1 हो गया। नंबर 1 ब्रह्मा बाबा, नंबर 2 मम्मा, फिर वो नंबर 3 हो गया, फिर नंबर 4 5 6 अकॉर्डिंग टू हाउ मच एफर्ट आई पुट इन। तो माला 8 की है, 108 की है, 16,108 की है। 8 की माला वो जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं सभी, वो हो गई। ठीक है, जो अपनी हाईएस्ट पोजीशन को प्राप्त करते हैं। 108 की माला, और मतलब जो रॉयल फैमिली में आने वाले। 16,108 की माला, वो रॉयल फैमिली की एक्सटेंडेड फैमिली में आने वाले हैं। फिर बाकी सब हैं। और बाबा कहते हैं प्रजा होगी, प्रजा में भी पोजीशन होगी। कोई साहूकार होगा, कोई नॉट सो साहूकार होगा, है ना, सबके अलग अलग। कोई दास दासी होगा, पर सुखी सब है ना, अकॉर्डिंग टू हमने अपने आप को कितना ऊंच स्थिति में बनाया। तो फिर बाबा ने बोला ना, विष्णु की वैजयंती माला, जो विजय प्राप्त करते हैं सारे विकारों पर, वो वैजयंती माला उसको बोलते हैं। सो ये मालाओं की बात है। रुंड माला क्यों बोलते हैं? विष्णु की माला को रुंड माला क्यों बोलते हैं? रेखा बहन आप बता रहे थे। दीदी नहीं, मेरे को पता नहीं है। मुझे भी मालूम नहीं कि रुंड और रुंड माला किसको कहते हैं, नहीं रुंड मालूम। माला, मतलब दीदी रूट का मतलब कल्याणकारी होता है ना। नहीं नहीं, रुंड 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 रुद्र मतलब स्थल। रुद्र और रुंड में क्या फर्क है? रुद्र माला तो सभी की हो गई, सारी आत्माओं की। एक रुंड मिनट, माला विष्णु की माला को क्यों कहते हैं, ये समझ नहीं आया। एक मिनट। रुद्र माला सब आत्माओं की माला है, शिव बाबा के बच्चे। रुंड माला स्कल को कहते हैं, मतलब जो मनुष्य शरीर धारण करते हैं ना। तो विष्णु की माला को रुंड माला भी कहा जाता है, क्योंकि वो जब जो आत्माएं हैं जाति परम धाम में है, पर जो आती हैं सतयुग में, वो अपने शरीर को धारण करती है, इसलिए रुंड माला बोलते। तो विष्णु की और रुंड माला एक ही बात है। ठीक है।
अच्छा, और बताओ, और क्या बोला बाबा? बुद्धि बताई। तुच्छ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, दैवी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि। तुच्छ बुद्धि तो कलयुगी बुद्धि हो गई, है ना। स्वच्छ बुद्धि किसको कहते हैं? स्वच्छता, साफ, क्लीन, क्लियर, स्वच्छता को जिसमें कोई पवित्र व्यर्थता, बुद्धि। हाँ, से बोलने वाला, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें सब फिर दैवी गुण हो, है ना। तो क्लीन, एकदम उसको, क्लीन, हाँ जी, जो बिल्कुल क्लीन होती है एकदम, आई हाँ। मीन कोई वो नहीं होती, ऊपर नीचे नहीं होती है वो। तो जो स्वच्छ बुद्धि होती है वही दैवी बुद्धि बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। बाबा ने कहा, भल साधु संत महात्मा लोग मानते हैं, परंतु वे दैवी बुद्धि नहीं बनते। मनुष्य उनको मानते हैं क्योंकि वो प्योर होते हैं, है ना, रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, तो जो रजोगुणी, रजोगुणी मतलब राजसिक संस्कार, एक है सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो। सतो प्रधान मीन्स जिसके अंदर सारी दैवी गुण फुल है। सतो मतलब थोड़े से कमी आ गई, जो त्रेता में होते हैं। रजो, और जो सतो प्रधान और सतो है वो क्या करते हैं? वो दाता होते हैं, सिर्फ देते हैं। जो राजसिक संस्कार है वो क्या होते हैं? जितना दिया उतना लिया। तमो प्रधान क्या कहता है? चीट कर लो पर ले लो, खींच लो, खींच लो, इसलिए उसको तमोगुणी बोला। तो रजोगुणी बुद्धि जो साधु संत महात्मा है, उनके अंदर दैवी गुण नहीं होते, वो दाता जैसे बाबा कहते हैं बनना है, वो नहीं बन पाते, इसलिए उनको रजोगुणी बुद्धि बोला। आप इसको लेना चाहते हो तो मनन चिंतन में ले सकते हो, ठीक है। फिर बाबा ने ड्रामा का आज प्लॉट, ड्रामा कैसे प्रोग्रेस करता है वो पूरा बताया। क्या बताया ड्रामा के लिए बाबा ने आज? क्योंकि चिंतन तो उसी का करना है। रिकॉर्ड जैसे है वैसे ही रिपीट होगा। हाँ, उसमें से एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। तो ये आज, अब ये सीन पहले आ जाए वो बाद में आ जाए, ऐसे कुछ नहीं होता। नहीं है। जो मिसल में जैसे चला था वैसे ही चलेगा। और मिस बताओ, जैसे बाबा ने बोला नहीं, रामन संप्रदाय, राम संप्रदाय, दोनों कब होते हैं? दोनों इकट्ठे कब होते हैं? संगम युग नहीं, ये कलयुग में संगम होते हैं ना, संगम युग, संगम युग में, संगम युग। और राम संप्रदाय कब है? सतयुग में और त्रेता सतयुग में और त्रेता में। और रावण संप्रदाय, रावण संप्रदाय शुरू कलयुग में। कलयुग में, कलयुग। फिर बाबा ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, इन एडवांस कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, ये भी बोला है, मैं तुम्हें ये एडवांस में कुछ नहीं बताऊंगा। मतलब क्या? हाँ बोलो सविता। मतलब देयर विल बी नो वार्निंग। जब इसका टाइम आएगा तब वो अपने आप रिपीट होता जाएगा। हाँ, बाबा ने बोला वो रिकॉर्ड राज खुलता जाएगा। राज खुलता जाएगा जब जो तुमको बताना है मैं उतना ही बताऊंगा, जो ये तुम पूछो एक्स्ट्रा वो मैं नहीं बताने वाला। तुम्हें जिस चीज की जरूरत है मैं वही बताऊंगा। तो हमको कई बार ऐसे होता है ना, हम पूछते हैं फिर ऐसे कैसे होगा, फिर मेरी पोजीशन कौन सी होगी। हम कहते हैं जो संदेशी बहन है, जरा पूछ के आना मैं कहां पर आऊंगी। बाबा कहते मैं ये नहीं बताऊंगा, अपने आप की जांच करो, तुम क्या कर रहे हो तुम्हें पता चल जाएगा। जितने अच्छे बन गए हो उतने आगे आ जाओगे। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा संगम युग में पावन बनकर ही पावन दुनिया में आओगे, और मूल वतन में भी पावन है, सुखधाम में भी सब पावन है, सिर्फ अभी कलयुग में जो है हम नहीं होते। और क्या पॉइंट लेना? और ये भी बोला कि सृष्टि में सब आते रहते हैं, ये जो परम धाम से हम आते रहते हैं, ऊपर से नीचे आते रहते हैं। जब बीच में तो कोई जाते हैं तो बीच में कोई नहीं जाता, ऐसे नहीं कि वो बीच में चले गए तुम परम धाम में, द्वापर में चले गए या कलयुग
वो सिर्फ एक ही बार में, सब अंत में ही जाएंगे परम धाम। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, जैसे बाबा ने बोला ना कि मैं एडवांस में नहीं बताऊंगा। अब यू कैन से कि पढ़ाई तो मैं करवा रहा हूँ, पर मैं आपको एडवांस में पेपर नहीं बताऊंगा, पेपर लीक नहीं करूंगा मैं। पर So पेपर you- लीक है। पापा बाबा पेपर लीक पता है क्या कहते हैं? मैंने पेपर जी। लीक कर दिया, लास्ट का पेपर है वो बनना। मन मना भव। नहीं, मन बना भव नहीं, 1 सेकंड का पेपर होगा। आप कितने साक्षी हो सकते हो? साक्षी। डिटैचमेंट का पेपर होगा, सेकंड का। ये बाबा ने अनाउंस किया हुआ। एंड में जिस चीज से वो होगा वही हमको गिराएगा। हम अपनी स्थिति बनाए रखें, उसमें हलचल में ना आए। जो होना है दीदी ये भी तो दीदी ये भी तो कहा आज, बोलो रेखा बहन। शरीर तो 5 तत्वों से बनता है, पर आत्मा किससे बनती है, परमात्मा किससे बनती है, वो नहीं पता। वो किसी को पता नहीं है। हाँ जी जी। दीदी जब 33 करोड़ देवी देवता हो जाएंगे तब चेंज आ जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। त्रेता अंत तक होंगे ना दीदी? त्रेता क्या लास्ट में तब काफी जनसंख्या बढ़ जाएगी। शुरू तो 9 लाख से होगा ना, 9 9 लाख। लाख से होंगे। बिल्कुल। सतयुग में 2 करोड़। सतयुग में 2 सविता, you were saying something? आई वाज सेइंग कि बोला ना कि जो होना है वो होगा। सो मामेकम याद करो, सतो प्रधान बनने की मेहनत करो, पावर है तुम्हारे पास। पावर मैं दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं बाबा। मैं तो दे रहा हूँ, तुम लो और करो। आज जो बाबा ने जितनी भी बातें बताई उसमें रिफ्लेक्शन के लिए बाबा ने बोला, सत्ता प्रधान बनने के लिए मुझे क्या क्या विशेषताएं चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करो। मैं कौन सी चीज पर एफर्ट करूं, सबका अपना है, ठीक है। और चेक करना है मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई। अशरीरी कहाँ तक बने हैं, अशरीरी बनकर हमको, क्योंकि घर जाना है, तो अशरीरी की प्रैक्टिस में कितना करती हूँ सारा दिन में ना। दैवी गुणों की धारणा मेरी कहाँ तक है, और मैं कौन सी कैटेगरी में आ रही हूँ, घोड़े सवार, प्यादा, महारथी। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के सारे पॉइंट्स हैं। सविता, दीदी साथ में ये भी ना कि योग कितना लगा रही हूँ, 3 चीजें है ना, योग कितना, देवी गुण, योग, हाँ, योग कितना, दैवी गुण की धारणा कितनी, सतो प्रधान बनने के लिए कौन सी विशेषताएं चाहिए, है ना, और मैं कौन सी कैटेगरी में आ रही हूँ, 4 चीजें। ठीक है, इनका रिफ्लेक्शन। जो बाद में आप कह रहे थे ना, साक्षी दृष्टा, साक्षी बनकर देखना है, तो उसी को ही वो कर्मातीत अवस्था बोलते हैं ना। देन इट वुड बी ए कर्मातीत अवस्था। हाँ, जिसको बाबा कहते हैं नष्टो मोहा, नष्टो मोहा। मोह नष्ट करके सिर्फ एक की याद में बैठे होंगे तो हम उस सेकंड के पेपर में पास हो जाएंगे। तो ये चारों बातों का रिफ्लेक्शन करते हुए आप योग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चिंतन में लाओ और उसको सोचो। आज बाबा ने बोला स्वर्ग ऐसा होगा, अभी क्या चल रहा है, ये सारी बातें बाबा हमको बता रहे हैं। हम इन बातों को सोच सोच के अपने को फोकस करेंगे, एकाग्र करेंगे, योग करेंगे और अपने आप को बनाएंगे। ठीक है सविता, यू विल रिमेंबर ऑल द 4 पॉइंट्स। ठीक है, और स्लोगन क्या है? दीदी एक बात, ये जो आपने वो मुरली भेजी है 4 पेज की 15 दिन की, वो किस लिए है? अच्छा, मैंने इसमें भेज दिया, मैंने भेजनी थी मेडिटेशन वाले ग्रुप में। नहीं कोई बात नहीं, पर वो है आगे की सारी मुरलियां हैं। बट 4 पेजेस, 6 मई से लेकर 15 मई तक। इट डिपेंड्स ऑन द फॉन्ट ना, फॉन्ट या स्मॉल फॉन्ट है। और कोई डिफरेंस नहीं है। जो दूसरी मैं भेजती हूँ ना, जो बड़ी मोबाइल वाली, वो 11 पेज में जाती है, पर उसमें फॉन्ट कितना बड़ा है। मैं इसलिए सम पीपल वांटेड टू रीड पहले, तो मैंने भेज दिया। आपने जिसने पहले पढ़नी हो पहले पढ़ सकते। जी जी ठीक है। पहले हमारे को इसी फॉर्म में मिलती है। वो जो 11 पेज वाला फॉन्ट है वो हमारे को एक दिन पहले मिलती है, इसलिए ऐसे भेजते। ठीक है जी
तो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। जमा सच्ची दिल करना। पर साहब राजी। साहिब राजी। जितना जो सच्ची दिल वाला होगा उसके अंदर स्वार्थ तो आ ही नहीं सकता। तो मनन चिंतन के लिए क्या लेंगे? अच्छा व्यापारी कौन है ना, और दैवी बुद्धि और रजोगुणी बुद्धि क्या है ये भी ले सकते हो। बाकी आप अपने मन से जो भी चाहो वो ले सकते। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वेलकम, अदरवाइज योग करें। सच्चे दिल पर साहिब राजी। योग करें फिर। चलो, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर। आई होप सभी सौरभ भाई के लिए और रत्नम बहन के लिए 1 मिनट का योग कर रहे हैं। आज सौरभ भाई की सर्जरी है, हम सब उनके लिए अपने योग का दान देंगे। और हम सबको एक थॉट जरूर रखना है सबके लिए। हमारे ग्रुप में जितने भी हम हैं सब बाबा के बने रहें, हमारे को ये थॉट क्रिएट करना है। हमने किसी के लिए कभी भी ऐसा थॉट नहीं क्रिएट करना वो तो कभी कभी आता है, वो क्या करेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा। नहीं, सबने आगे बढ़ना है। हमारा संकल्प है सब आगे बढ़े। बाकी ड्रामा जाने बाबा जाने, हमारे को उससे मतलब नहीं। मेरा कल्याणकारी संकल्प रहना चाहिए हर आत्मा के लिए, है ना। कई बार हम देखते हैं कोई रेगुलर नहीं है तो ओह ये क्या करता, वो क्या करता। नहीं, सब आगे बढ़ रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं। जो भी कुछ है उसका कोई कारण है बस। एंड देन फुल स्टॉप टू माय थॉट्स अबाउट अदर्स। और अभी हम अपनी स्थिति बनाएंगे, फिर योग का दान देंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर स्थिर कर दें। मन बुद्धि को सभी बातों से हटाते हुए प्लेन बुद्धि होकर संकल्प करेंगे, इस शरीर की मैं मालिक। अपने शरीर को वॉच करें पैरों से लेकर सिर तक कि मैं ये नहीं, मैं तो ज्योति बिंदु हूं। एक दिव्य शक्ति हूं। इस शरीर को यूज करके अपने जीवन को चलाती हूँ। राजा हूं, विष्णु की वैजयंती माला का ताना हूं। जैसे जैसे मैं ये संकल्प करती हूँ मेरा प्रकाश और पावरफुल होता जा रहा है। मैं सतो प्रधान बनने वाली चरित्रवान लायक आत्मा हूं।
जैसे जैसे बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, मैं आत्मा अपनी संपूर्णता को फील कर रही हूँ। तृप्ति, संतुष्टता मुझ में आती जा रही है। निरंतर याद, निरंतर संबंध का अनुभव मुझे मेरी संपूर्णता का एक्सपीरियंस कराए। मेरा ये फिजिकल शरीर आत्मा की लाइट से चमक रहा है। लाइट की बॉडी मुझसे अलग हुई और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। प्रवेश कर उड़ चलती हूँ सूक्ष्म बाप दादा के साथ। बाबा की दृष्टि, बाबा का वरदानी हाथ हम सबके सिर पर है। मन के भावों को बाबा से शेयर कर। ये बाबा हमें न्यूज़ मिली कि हमारा एक भाई और एक सिस्टर दोनों फिजिकल शारीरिक कष्ट में हैं। उनके लिए और ऐसी सभी आत्माओं के लिए हम योग का दान देना चाहते हैं। आप हमें भरपूर कीजिए। और हम सब मिलकर आपके साथ उनको दान दें। तो बाबा की पावरफुल लाइट हम पर, हम सब आत्माएं चमक बहुत पावरफुल होती जा रही है। और आप बाप दादा के बगल में बैठ जाएं, सामने इमर्ज करें सभी फरिश्ते ड्रेस में, जैसा सौरभ भाई और रत्नम बहन है। ऐसी सभी आत्माएं हमारे सामने, बाबा इन पर पावरफुल दृष्टि डाल रहे हैं, सुखदाई हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं। और हम सब भी बाबा के साथ बाबा की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सभी आत्माएं सुख का अनुभव कर रही हैं, सभी स्वस्थ हो रही हैं।
संकल्प करें कि सभी सुखी हो जाए। तेल आपको तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल जग का मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। जिसने हमको ज्ञान दिया उस शिव संग प्रीत होए रे, जिस जननी ने जन्म दिया है उनका मंगल होए रे, पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे, इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे, जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे, अंतर मन की गांठे टूटे अंतर निर्मल होए रे, पांच विकार दूर हो जाए दैवी पुरुष सब होए रे, इस धरती के हर दिल में तन मन में शिव समाए रे, शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे, एक धर्म एक राज चले हो, एक धर्म एक राज चली वो स्वर्ण युग फिर होए रे, तेरा मंगल। अब यहाँ से हम सभी चलते हैं, बाबा का थैंक्स करेंगे इस सेवा का मौका देने के लिए, और चले परम धाम बिंदु बनकर बाबा के पास बैठ जाएं।
और बाबा से मन ही मन कह दें, इस सेवा का पुण्य आप जैसे यूज करना चाहें यूज कीजिए। बाबा को सेवा का पुण्य अर्पण करेंगे। वापस अपने स्थान पर आ जाएं। बिंदु बनकर शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं जगमगाता सितारा, एक की याद में मगन, एक की याद से निरंतर संतुष्ट रहने वाला सितारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।